पंजाब वास्ते स्पेशल पैकेज जिहड़ा आ वो अनाउंस करना चाहिए। पंजाब दा कंट्रीब्यूशन देख के पंजाब दा फूड ग्रेड। मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया। मैं सारे हाउस के नोट्स में लाना चाहता हूँ कि इस यूनियन बजट के साथ आज जम्मू कश्मीर के बजट पे भी बहस हो रही है। इसलिए मेहरबानी करके जम्मू कश्मीर का कोई आदमी इससे पहले नहीं बोला। हम 2-3 एमपी हैं, एक मंत्री हैं, एक जेल में हैं, तो इसलिए हमें टाइम मिलना चाहिए अपनी बात कहने की। जहाँ पे कोई असेंबली नहीं है, कुछ भी नहीं है। पिछले हमें तवक्का थी, हमें ऑनरेबल जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनका बहुत एहतराम है, वो सीनियर लीडर भी हैं और पिछले कई सालों से ये महकमा भी देख रही हैं। लेकिन कितना बेहतर होता कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ भी बात करती, वहाँ के एमपीज़ के साथ बात करती, वहाँ के ट्रेडर्स के साथ बात करती और फिर ये बजट यहाँ पे आता। इसकी वहाँ पे कोई भी एक्सरसाइज नहीं की गई है और जो भी एक्सरसाइज की गई है वो ब्यूरोक्रेट्स की लेवल पे की गई है। ये बदकिस्मती की बात है कि पिछले 7 साल से वहाँ पे कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है। पिछले 10 साल से कोई असेंबली के इलेक्शन नहीं हुए हैं। हम एक ब्यूरोक्रेट्स की मर्सी पे हैं, उनके रहम व करम पे हैं। वहाँ करप्शन अपने अरूज पे है, वहाँ दफ्तरी तवालत अपने अरूज पे है, बेरोज़गारी अपने अरूज पे है, महंगाई अपने अरूज पे है। तो ये कितना बेहतर होता कि इन चीज़ों को देखने के लिए इस बजट को यहाँ पेश करने से पहले जम्मू कश्मीर के लोगों को भी, अगर वहाँ के लोगों के साथ भी खुद इसका जायज़ा जो है वो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर लेती तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से इस बजट को समझ सकती। आज इस बजट के बारे में जो यहाँ पे कहा गया कि हम इतना बड़ा पैसा जम्मू कश्मीर को दे रहे हैं, वहाँ असली हकीकत ये है कि कॉन्ट्रैक्टर्स की कई हज़ार करोड़ की बिल्स जो हैं वो पिछले साल की पेंडिंग हैं, उनको अपना पैसा नहीं मिल रहा है, उन्होंने बैंक से लोन लिए हुए हैं और ये सारा पैसा जो इस वक्त कहा जा रहा है कि हम इस बजट में ये जो दिखा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि पुरानी लाइबिलिटीज़ जो हैं उनको भी वो कवर करेंगे। वहाँ की हालत ये है कि मुलाजमों को पेंशन नहीं मिल रही है, जीपी फंड का पैसा नहीं मिल रहा है। मैं बड़े वसूख से इस सारे हाउस की नोटिस में ये मामला लाना चाहता हूँ। जो वहाँ की असली हालत है वो यहाँ सबको पता लगनी चाहिए। हम एक बजट पे यहाँ पे उन्होंने पेश तो किया, लेकिन रियलिटी जो है वो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वहाँ मुलाजम की हालत ये है, किसान की हालत ये है, बेरोज़गार की हालत ये है। मैं आपको ये बताऊँ कि अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट जो है वो जम्मू कश्मीर का सबसे पुराना डिस्ट्रिक्ट है और मैं वहाँ से पार्लियामेंट मेंबर हूँ, अनंतनाग रजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी से। वहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज तो कायम हुआ है, लेकिन वहाँ वो पिछले 6 साल से काम कर रहा है कि 7 साल से या उससे भी ज़्यादा से, लेकिन वहाँ MRI की फैसिलिटी तक नहीं है। उस इतने बड़े हिस्टोरिक टाउन में कि इस बजट में कुछ भी नहीं दिखाया गया कि वहाँ पे क्रिटिकल स्पॉट्स जो थे उन पे फ्लाई ओवर बनाने की ज़रूरत थी। उसके लिए यहाँ पे इस बजट में, जम्मू कश्मीर के बजट में कुछ भी नहीं बताया गया है। उस कस्बे की उस पुराने, सबसे पुराने और मशहूर जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें एक बाईपास बनाने की ज़रूरत थी। जो पहलगाम का टूरिस्ट स्पॉट है, जो अमरनाथ की यात्रा जाती है, वो इसी डिस्ट्रिक्ट से होके गुजरती है और इतना यात्री और इतने टूरिस्ट जब जाते हैं तो उस डिस्ट्रिक्ट में घंटों जाम रहता है। उसके लिए भी इस बजट में इतने इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट के लिए कुछ भी नहीं रखा गया। मैं आपकी नोट्स में ये भी लाना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बहुत अच्छा काम कर रहा था। कश्मीरी डॉक्टर जो हैं वो अपने काम के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं। जिस लगन और मेहनत से वो काम कर रहे हैं और जिस मेहनत से इस इंस्टीट्यूट को चलाया जा रहा था, अफसोस की बात है, परेशानी की बात है कि जिस तरह हमारी स्टेट ख़त्म की गई, इस तरह उस इंस्टीट्यूट की ऑटोनॉमी भी ख़त्म की गई और आज उसको हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के
अंडर दे दिया गया है और एक इंस्टीट्यूट जो एक पूरे जम्मू कश्मीर की खिदमत कर रहा था वहाँ पे पूरे तरीके से काम मुतासर हो रहा है। हज़ारों पोस्टें वैकेंट हैं एक इतने बड़े एरिया में जम्मू कश्मीर में, जिसको अब आप यूटी कहते हैं, लेकिन हम ये मानने के लिए लफ्ज़ यूटी तैयार नहीं, हम स्टेट की बात करेंगे। वो एक इंस्टीट्यूट जो है उसकी हालत भी ख़राब हो रही है, उसकी ऑटोनॉमी भी ऑनरेबल चेयर ख़त्म कर दी गई है। और इसके साथ साथ जम्मू में आपने एक एम्स बनाया है, आपने उसकी शुरुआत की है, उस फैसले का हम खैर मकदम करते हैं, लेकिन कश्मीर के इंस्टीट्यूट की ऑटोनॉमी ख़त्म करके वहाँ हेल्थ केयर सिस्टम को बहुत ज़्यादा नुकसान किया है। इसके साथ साथ जो हिली डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं रजौरी और पुंछ के, वहाँ पे सर इस बजट में उन डिस्ट्रिक्ट्स के लिए कुछ भी नहीं रखा गया है। होना ये चाहिए था कि जो ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हिली डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनके लिए PMGSY में, PWD में, जल शक्ति में, इन महकमों में ज़्यादा एलोकेशन की जाती। वहाँ सड़क, वो मेरा पार्लियामेंट्री सेगमेंट है, वहाँ इतनी बुरी हालत है सड़कों की, वहाँ उनको हिस्सा नहीं मिल रहा है। स्टेट की जो एलोकेशन हो रही है वो उस बुनियाद पे नहीं हो रही है जहाँ पे ज़रूरत है। मैं तो ये आपसे कहूँगा कि एक हाउस कमेटी बनाइए, देखिए जो वहाँ पे बीकन के प्रोजेक्ट्स हैं, दोनों बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं रजौरी और पुंछ के। मैं ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर से भी मिला, मैंने उनको ये भी कहा कि BRO की कारकर्दगी जो है वहाँ पे ना होने के बराबर है। एक 220 किलोमीटर का स्ट्रेच है जम्मू से पुंछ तक का, उसकी बुरी हालत है। तो मैं ऑनरेबल चेयर में आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि इसी तरह हमारे वहाँ पे कैजुअल लेबर्स हैं, डेली वेजर्स हैं, वो पिछले कई सालों से उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है। एक और बड़ा अहम प्रोजेक्ट है, उस पर कोई पेशरफ्त नहीं हो रही है। एक कुलगाम डिस्ट्रिक्ट से रामबन डिस्ट्रिक्ट के साथ धमाल हांजीपुरा से मोहर के साथ एक सड़क का प्रोजेक्ट था, वो प्रोजेक्ट पिछली सरकार में शुरू हुआ था, उस पर काम बंद पड़ा हुआ है और बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो उस प्रोजेक्ट की वजह से सफ़र कर रहे हैं। कैजुअल लेबर, डेली वेजर्स जो भी हैं, उनको कोई वेज नहीं मिल रहे हैं। इसके साथ साथ एक बात जो है, सुबह मैंने उसके लिए सप्लीमेंट्री पूछने की कोशिश भी की थी कि दिल्ली और श्रीनगर के दरमियान जो हवाई जहाज़ है वो सबसे महंगा है हिंदुस्तान में। अगर वहाँ टूरिस्ट जा रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आम आदमी जो है वो ये बेचारा उस पेशेंट है। एक मैं मेंबर पार्लियामेंट हूँ, अगर मुझे इतना किराया रोज़ देना पड़ेगा, आप जो मुझे दे रहे हैं वो तो 1 महीने में 2 महीने में ख़त्म हो जाएगा। और कोई भी एयरलाइंस पे कंट्रोल नहीं है, ख़ास तौर पे जो श्रीनगर और ये रूट है इस पे कोई कंट्रोल नहीं है कि यहाँ पे जो मर्ज़ी है जिस एयरलाइंस की जो किराया वो मुकर्रर करे वो करती है, लेकिन वहाँ पे किसी इंसाफ के साथ काम नहीं लिया जा रहा है। सर, पावर हमारा अपना हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे। सर 2 मिनट में ले लूँ। हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, वो नहीं चल रहे हैं, सरकार की नाअहली की वजह से वो नहीं चल रहे हैं। उल्टा बहुत ज़्यादा बिजली फ़ीस जो है वहाँ पे बढ़ाई गई है और बिजली की फ़ीस वसूल करने के लिए FIR लगाए जा रहे हैं। हम एक जमहूरी हिंदुस्तान का हिस्सा हैं, एक बिजली फ़ीस पे अगर आप किसी के ख़िलाफ़ FIR लगाओगे उससे ज़्यादा ज़्यादती क्या हो सकती है। ट्राइबल्स के बारे में बहुत ज़्यादा कहा जाता है। मैं जो यहाँ पे यूनियन बजट पेश हुआ, मैं भी ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, ना उसमें ट्राइबल्स के लिए कुछ है, ना जम्मू कश्मीर के बजट में ट्राइबल्स के लिए कुछ भी कहा गया है, कोई उसके लिए पैसा नहीं रखा गया है। और मुझे कोई भी ये नहीं बता सकता है इस सरकार में कि ट्राइबल्स जो हैं उनके लिए क्या हो रहा है। कोई ये हमें बताए कि ट्राइबल का पैसा आया तो कोई 4 किलोमीटर की सड़क बनी क्या, कोई हॉस्पिटल बना उनके लिए, कोई स्कूल उनके लिए बना। लेकिन पब्लिसिटी इतनी दी जा रही है कि दूसरे लोग सोचते हैं कि ट्राइबल्स को बहुत कुछ मिल रहा है, चाहे कंट्री की लेवल पे हो, ख़ास तौर पे स्टेट की लेवल पे। सच तो ये है सर कि जो ट्राइबल
जो गरीब जंगल की ज़मीन में रह रहा था, जिसके लिए ये कहा गया कि ट्राइबल्स को फॉरेस्ट राइट एक्ट में हकूक़ मिलेंगे, उनको वो 5 या 10 मरला या 1 या 2 कनाल ज़मीन जिस पे वो बैठते हैं उसके मलकियत के हकूक़ दिए जाएंगे। 4-4 साल से लोग दरपदर हैं सरकारी दफ्तरों में, उनको कोई भी नहीं पूछ रहा है। उल्टा ये हो रहा है कि जो आप रह रहा था पुराने मकान में, जिसको PMAY के तहत केस सैंक्शन हुआ, उसको आज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बनाने नहीं देता है। वो कहता है कि ये फॉरेस्ट की ज़मीन है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वहाँ की गवर्नमेंट कह रही है कि हम ट्राइबल जहाँ बैठे हुए हैं उनको डिस्टर्ब नहीं कर रहे। तो जो PMAY केस लेने वाला बेचारा गरीब है, उसको आज अपने मकान के लिए वहाँ पे ज़मीन नहीं मिल रही है जहाँ पे वो 20 साल से रह रहा है, और जो दावे हो रहे हैं वो उसके बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। हम ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के साथ जो ये नाइंसाफ़ियाँ हैं, सियासी तौर पे हों, ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से हों, फंड्स के लिहाज से हों, डेवलपमेंट के लिहाज से हों, बेरोज़गारी से के हवाले से हों, ये चीज़ें जो हैं ये दूर होनी चाहिए। हमें तवक्का है कि ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर जब ये जवाब दें तो ये हमने जो कुछ कहा है, ख़ास तौर पे कॉन्ट्रैक्टर्स हों, बेरोज़गार हों, कैजुअल हों, उनके बारे में जो कुछ कहा है, या बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में कहा है। सबसे अहम बात थी सर, रियासी में रेल पहुंच गई है, कटरा से आगे रियासी है, रियासी से सिर्फ 40 किलोमीटर है रजौरी पुंछ का एरिया, लेकिन इस बजट में रजौरी पुंछ की रेलवे लाइन के मुताबिक कुछ नहीं कहा गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्लीज श्री किरण रेड्डी जी। अनंतनाग में और एक वही थैंक यू। ठीक है, आप सर एक बार देख लेंगे। फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। गलत दिया है नेशनल हाईवे, और दूसरा एम्स भी जम्मू कश्मीर के लिए तो हुआ है, वो भी नहीं बोला। सर दिस इज माय मेडन दूसरा स्पीच। जम्मू कश्मीर। ठीक सर